नमस्कार बच्चों, आज मैं पाठ 7 महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित लिखित मेरे बचपन के दिन के प्रश्न उत्तर करा रही हूँ। प्रश्न नंबर 1 है, मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में आप यह पता लगाएंगे कि उस समय लड़कियों की कैसी दशा थी। और दूसरा प्रश्न है इसी का, लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं। ठीक है बच्चों, एक मिनट। प्रश्न का उत्तर है बच्चों, उस समय लड़कियों की दशा अच्छी नहीं थी। उन्हें जन्म देते ही मार दिया जाता था, उन्हें बोझ समझा जाता था और यदि उनका जन्म हो जाता था तो पूरे परिवार में मातम छा जाता था। उनकी पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान नहीं दिया जाता था और छोटी उम्र में ही शादी कर दी जाती थी। खा का उत्तर है बच्चों, आज लड़कियों के जन्म के संबंध में स्थितियां थोड़ी बदली हैं। पढ़े लिखे लोग लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं करते। बहुत ज़्यादा जागरूक लोग लड़कियों को उसी तरह स्वागत करते हैं जैसे शहरों में लड़कियों को लड़कों की तरह पढ़ाया जाता है। परंतु लड़कियों के साथ भेदभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। आज भी लड़कियों की भ्रूण हत्याएं हो रही हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। लेखिका उर्दू फारसी इसलिए नहीं सीख पाई क्योंकि लेखिका की रुचि उर्दू फारसी में नहीं थी। जब मौलवी साहब उन्हें उर्दू सिखाने आते थे, उर्दू फारसी पढ़ाते थे तो वह चारपाई के नीचे छिप जाती थी। कहाँ छिप जाती थी? चारपाई के नीचे। ठीक है प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 3, लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। उत्तर है बच्चों, लेखिका महादेवी वर्मा की माँ हिंदी बोलती थी। उनका पूजा पाठ में विश्वास था। वह संस्कृत भाषा भी जानती थी। गीता पढ़ने में भी उनकी विशेष रुचि थी और मीरा के पदों में भी उनकी विशेष रुचि थी। ठीक है प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 4 है, जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा क्यों कहा है। उत्तर है, जवारा के नवाब मुस्लिम धर्म के थे। लेखिका का परिवार हिंदू था, फिर भी दोनों परिवार सारे त्यौहार मिलजुल कर मनाते थे। लेकिन आज का समय बदल गया है। आज लोग हिंदू और मुस्लिम करने लगे हैं, इसलिए जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा बताया है। ठीक है प्यारे बच्चों, चौथा क्वेश्चन भी हो गया। अब 5वां देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है बच्चों, रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न उत्तर हैं ये। 5वां है, जैबुनिशा महादेवी वर्मा के लिए बहुत काम करती थी। जैबुनिशा के स्थान पर यदि आप होते तो महादेवी जी के लिए से क्या अपेक्षाएं होती आपको। मेरी महादेवी जी से निम्नलिखित अपेक्षाएं होती। वह मेरी पढ़ाई में मदद करती। नंबर 2, वह मुझे कविताएं सुनाएं और कविता लेखन के लिए मुझे प्रोत्साहित करें। और नंबर 3, वह मेरी प्रशंसा करें और मुझ पर स्नेह बनाए। क्या बनाए? स्नेह। ठीक है प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 6 बच्चों, महादेवी वर्मा जी
को काव्य प्रतियोगिता में चांदी का एक कटोरा मिला था। अनुमान लगाइए कि आपको इस तरीके से का कोई पुरस्कार मिले तो वह देश हित में या किसी आपदा निवारण के काम में देना पड़े तो आप कैसा अनुभव करेंगे या करेंगी। उत्तर है बच्चों, देश हित में या किसी आपदा के निवारण के लिए मुझे पुरस्कार में मिली वस्तु मैं दे दूंगी और मेरे लिए देश पहले है, पुरस्कार बाद में। मेरा देश प्रेम सर्वोपरि है। ठीक है प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 7 है, लेखिका ने छात्रावास के जिस बहुमुखी परिवेश की चर्चा की उसे अपनी मातृभाषा में लिखिए। लेखिका को कांस्टेंट गर्ल्स कॉलेज में भेजा गया था, जहां कक्षा 5वीं में पढ़ने के लिए उनको छात्रावास में रहना पड़ा और वहाँ सभी छात्रावास होता है बच्चों, हॉस्टल, वहाँ रहना पड़ा। सभी छात्राएं अलग अलग भाषा बोलती थी। सभी अपनी भाषाएं बोलते हुए हिंदू व उर्दू पढ़ती थी और कोई वाद विवाद नहीं था उस टाइम, इसलिए छात्रावास का परिवेश बहुभाषी था और बहुत अच्छा माहौल था। ठीक है प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 8 है, महादेवी जी के इस संस्मरण को पढ़ते हुए आपके मानस पटल पर भी बचपन की कोई स्मृति उभर कर आई होगी, उसे संस्मरण शैली में लिखिए। महादेवी जी के संस्मरण को पढ़ते हुए मुझे अपने बचपन की बातें याद आई। मैं गुम हो गई थी एक बार और एक मुस्लिम अंकल मुझे अपने घर ले गए और वहाँ पर उन्होंने मेरी बहुत आवभगत की। मेरे घर वालों ने ऑटो से मुझे ढूंढने के लिए पूरे शहर में लाउड स्पीकर के द्वारा ऐलान कराया, तो मुझे ढूंढा गया। तभी वह अंकल मुझे घर छोड़कर आए और मेरे मम्मी पापा ने उनका बहुत धन्यवाद किया और आज तक भी वह उनका एहसान मानते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद। ये प्रश्न उत्तर आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं, तो इनसे अच्छे से पढ़ाई कीजिए, समझिए, लिखिए और याद कीजिए। धन्यवाद।